बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज़ साथियों, हमारे देश के अंदर, हमारे प्यारे मुल्क के अंदर इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और हर एक आदमी की ज़बान पर, हर एक मुसलमान भाई की ज़बान पर यही है कि हमारा ईद उल फित्र का क्या होगा, अलविदा जुमे का क्या होगा, कैसे ईद की नमाज पढ़ेंगे, कैसे अलविदा जुमा पढ़ेंगे। इसको लेकर के सभी मुसलमान भाई इस वक्त परेशान हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। इंशाअल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएगी जब ये बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये कोरोना वायरस एक बहुत मुहलिक बीमारी है जो सारी दुनिया के अंदर फैली हुई है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है। जब ये बीमारियां खत्म हो जाएगी तो हमारी मस्जिदें भी जैसे पहले चलती थी, हमारी मस्जिदें जैसे पहले नमाज पढ़ा करते थे, हमारी ईदगाह जिस तरह हम पहले ईद की नमाज पढ़ा करते थे उसी तरह पढ़ने लगेंगे। लेकिन इस वक्त देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो देश के अंदर बहुत सारे अफराद का जमा होना ये एक खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से लोगों के इकट्ठा होने को, लोगों के जमा होने को मना किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ जमा न की जाए, किसी भी जगह पर लोग बहुत ज्यादा भीड़ जमा ना करें, लोग जो है बहुत ज्यादा इकट्ठे ना हो, ताकि ये बीमारी जो बहुत सख्ती के साथ फैल रही है एक दूसरे को न लग जाए। तो इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों से दरखास्त करता हूं कि जैसे हम 2 महीने से लॉकडाउन पर अमल करते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे भी रखना है, आगे भी इसको जारी रखना है, आगे भी वैसे ही नमाज पढ़नी है जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अपने घरों ही के अंदर रहना है, अपने घरों ही के अंदर अलविदा जुमा पढ़ना है और ईद की नमाज पढ़नी है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ईद की नमाज को लेकर के मैं आप हजरात को बतलाता हूं कि ईद की नमाज वहां होगी जहां पहले से ही ईद की नमाज होती थी, जहां ईदगाह के अंदर ईद की नमाज हो रही थी, या उस गांव के अंदर जुमा होता था पहले से ही, उस गांव के अंदर जुमा हो रहा था, वहीं पर ईद की नमाज हो सकती है। वो मस्जिदों के अंदर पढ़े, 4-5 आदमी जो है, जितना परमिशन बनी हुई है जितने लोगों की, उतने ही आदमी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज पढ़े और बकिया हजरात अपने घरों के अंदर पढ़ ले। और अगर किसी जगह पर ईद की नमाज नहीं होती थी या उस गांव के अंदर जुमा नहीं होता था, यानी जिस गांव के अंदर, जिस बस्ती के अंदर जुमा नहीं हो रहा था, ईद की नमाज नहीं हो रही थी, तो इस मर्तबा भी वहां पर ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 2 रकात या 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ लेंगे, नफिल नमाज पढ़ लेंगे, उससे ही इंशाअल्लाह ईद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। तो बुजुर्ग और दोस्तों, और जिस जगह पर ईद की नमाज होती थी, जिस बड़े गांव में या शहर के अंदर, कस्बे के अंदर पहले से ही ईद की नमाज भी होती थी और जुमा भी वहां पर हो रहा था, अब मसला उन लोगों के लिए है कि वो ईद की नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो बुजुर्ग और दोस्तों, जहां आसानी हो ईद की नमाज पढ़ना, मिसाल के तौर पर पढ़ाने वाला कोई मौजूद है, ईद की नमाज को कोई जानता है, तकबीरात को अदा कर सकता है, आसानी से वो ईद की नमाज को पढ़ सकता है, तो वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। जैसे आप लोग जुमा पढ़ रहे हैं अपनी छतों के अंदर, बैठकों के ऊपर, जैसे ईद की, जैसे जुमा पढ़ रहे थे वैसे ही ईद की नमाज पढ़नी है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, मस्जिद के अंदर जमा होने की कोशिश ना करें, ईदगाह के अंदर भीड़ लगाने की कोशिश ना करें। 4-5 आदमी जितनों की परमिशन बनी हुई है उससे ज्यादा बिल्कुल इकट्ठे ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जमा हो जाए और जो है कुछ फिर उसके बाद परेशानियां मुसलमानों के ऊपर आ जाए, जैसे पहले भी आई है।
पहले भी आई है मुसलमानों के ऊपर परेशानियां। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हमको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों को दुश्वारियां हो। तो इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, बड़े ही मुअद्दबाना तरीके से दरख्वास्त करता हूं कि लॉकडाउन को बिल्कुल ना तोड़े। ये जो नाफिज हो रहा है देश के अंदर लॉकडाउन, इस पर जो है सख्ती के साथ अमल करे। कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे, कानून का उल्लंघन बिल्कुल ना करे, अपने घरों ही के अंदर ईद की नमाज पढ़े। अब मैं आप हजरात को ये बतलाता हूँ कि ईद की नमाज, ये तो मैंने बतला ही दिया कि ईद की नमाज कहाँ होगी, ये मैंने आप हजरात को बतला दिया। ईद की नमाज वही होगी जिस गांव के अंदर, शहर के अंदर पहले से ही जुमा होता था या ईद की नमाज हो रही थी, वही लोग अपने घरों के अंदर ईद की नमाज पढ़े, अपने छतों के ऊपर, घर घर के आदमी हो, कोई ज्यादा अफराद बिल्कुल ना हो, 4-5 से ज्यादा बिल्कुल ना हो, ना तो किसी के दूसरे के घर में जो है ईद की नमाज पढ़ने जाए और ना अपने घर के अंदर किसी को आने दे, बल्कि घरों ही के अंदर पढ़े। अगर ईद की नमाज पढ़ना आसान हो, पढ़ाने वाला कोई मौजूद हो तो नमाज पढ़ ले, वरना तो बुजुर्गों और दोस्तों 2 रकात नफिल या 4 रकात नफिल चाश्त की पढ़ ले, उसमें तकबीरात नहीं होगी। जो 6 जायद तकबीरें हैं उस नफिल नमाज के अंदर 6 जायद तकबीरें नहीं होगी, 6 जायद तकबीरें सिर्फ ईद की नमाज के अंदर ही होगी। तो अब मैं आप हजरात को ये बतलाता हूँ कि नीयत कैसे करेंगे ईद की नमाज की। देखो, असल नीयत जो है वो दिल की नीयत है, दिल से नीयत कर लेना काफी है। बल्कि बाज़ उलमा ने जबान से नीयत करने को बिदअत कहा है, क्योंकि जबान से नीयत करना कहीं से साबित नहीं है कि भाई जबान से नीयत कर ले। दिल के अंदर नीयत कर ले कि मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र पढ़ रहा हूँ, इतना कह लेना दिल के अंदर, इतना सोच लेना दिल के अंदर, यही काफी है। लेकिन कुछ हमारे भाई शक्की मिजाज के होते हैं, उनको वहम होता है, उनको तसल्ली नहीं होती कि हमने ईद की नमाज की या किसी भी नमाज की हमने नीयत की हो, उनको तसल्ली नहीं होती। तो अगर कुछ लोग, कुछ हजरात ऐसे हैं कि उनको तसल्ली नहीं हो रही है, उनको तशफ़ी नहीं हो रही है, वो ज़बान से ही अदा करना चाहते हो, तो बुजुर्ग और दोस्तों वो ज़बान से अदा कर ले, ज़बान से ही कह ले कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र, 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माँ 6 जायद तकबीरों के, रुख मेरा काबे शरीफ की जानिब, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। आसान नीयत है, लेकिन दिल के अंदर नीयत कर लेना काफी है। याद रखिए कि बिल्कुल ये ना सोचे कि भाई हमारी नीयत हुई भी या नहीं हुई है, कि भाई जबान से अदा कर लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। जबान से अदा करना जरूरी नहीं है, दिल के अंदर सोच लेना काफी है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ईद की। तो बुजुर्ग और दोस्तों, हर एक आदमी ईद की नमाज पढ़ा सकता है। ये ना समझे भाई मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, आसान तरीका मैं आप हजरात को बतला दूंगा इंशाअल्लाह, बहुत आसान, कि कहाँ हमको तकबीर पढ़नी है, कहाँ हमको जो है तकबीर 6 जायद जो तकबीर है उनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, मैं आप हजरात को बिल्कुल वो आसानी के साथ बतला दूंगा। आप हजरात वीडियो को देखते रहे और आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। और ये वीडियो हमारी दूसरे भाई के पास भी भेज दे, ताकि हमारे दूसरे अफराद भी इससे फ़ायदा उठा सके। दूसरे भाई, हर एक मुसलमान भाई को ज़रूरत है इस चीज़ की, सब मुसलमान भाई को फ़ायदा उठाना है। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों, सबके पास आप हजरात इसको शेयर कर दे और वीडियो को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है ऐसी ऐसी वीडियो आप हजरात तक हम पहुँचा सकें। तो मैं आप हजरात को जो है ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका बतलाता हूँ। नीयत तो मैंने बतला दी और नमाज कहाँ होगी वो भी मैंने बतला दी। अब मैं आप हजरात के सामने बस जो है खड़ा होकर के नीयत बतला देता हूं कि कैसे हम जो है नीयत बांधेंगे, कैसे हम तकबीर कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आप हजरात के सामने नमाज का तरीका बतला देता हूं कि किस तरीके से नीयत बांधेंगे, कैसे हाथ छोड़ेंगे और कैसे, ये आप हजरात गौर से देखें। सबसे पहले तो ये जान ले कि ईद की नमाज में तकबीर नहीं होगी। जैसे हर नमाज के अंदर, फर्ज नमाजों के अंदर तकबीर पढ़ता है, मुतकब्बिर जो है तकबीर पढ़ता है, तो ईद की नमाज में तकबीर नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो तकबीर पढ़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तकबीर नहीं होगी ईद की नमाज में, बल्कि बगैर तकबीर के इमाम साहब को जो है नीयत बांध लेनी है। तो नीयत तो आप हजरात के सामने आई गई, असल नीयत दिल की है कि भाई असल नीयत दिल की है, दिल से नीयत कर ली वो काफ़ी है। अब याद रखिए कि शुरू में ही इमाम साहब तकबीर कहेंगे, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे। इमाम साहब को 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है।
कहाँ नियत बांधेंगे और कहाँ हाथ छोड़ेंगे ये भी जान ले कि पहली जो तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लिए जाएंगे। जैसे ये कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब ये जो पहली तकबीर है, इस तकबीर के बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे और मुक्तदी हजरात भी सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर। ये तीसरी तकबीर है, इसमें भी हाथ नीचे छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, अब हाथ बांध लेने हैं। यानी 4 मरतबा इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहना है। 4 मरतबा इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा है। पहली में भी हाथ बंधे हैं, चौथी में भी हाथ बंधे हैं। नियत जो है पहली में भी और चौथी में भी। बीच की जो 2 तकबीरें हैं, दूसरी और तीसरी, उसमें हाथ कानों तक उठाए और हाथ नीचे छोड़ दे, हाथ कानों तक उठाए, हाथ नीचे छोड़ दे। पहली तकबीर में हाथ बंधे, सना पढ़ ली। दूसरी तकबीर में हाथ ऊपर उठाए और हाथ नीचे छोड़ दे। तीसरी तकबीर में हाथ ऊपर उठाए, नीचे छोड़ दे। चौथी तकबीर हाथ कानों तक उठाए और हाथ बांध ले। अब इमाम साहब किरात शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ पूरी पढ़ेंगे। इसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर। जब रुकू पूरा कर लेंगे फिर रुकू से खड़ा हो जाएंगे। यानी ये रकात ऐसे ही पूरी करनी है। फिर दोनों सजदे करने हैं। दोनों सजदे करने के बाद फिर इमाम साहब खड़े होंगे और खड़े होने के बाद फिर किरात शुरू करेंगे, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद कोई उसके साथ सूरत मिलाएंगे। अब जब अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ ली, उसके बाद सूरत भी मिला ली, अब इमाम साहब को फिर 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है। उसमें 3 मरतबा तो हाथ कानों तक उठाएंगे। 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी 3 मरतबा हाथ कानों तक उठाए और हाथ नीचे छोड़ दे। और चौथी तकबीर में हाथ कानों तक ना उठाए, रुकू के अंदर चला जाए। बस ऐसे ही हमारी ये 2 रकात नमाज ईद उल फित्र पूरी हो जाएगी। तो बुजुर्ग और दोस्तों, आप हजरात बिल्कुल ना घबराए, आसान तरीका है। यानी जो पहली तकबीर, पहली रकात में जो 4 तकबीरें होती है, ये जो पहली तकबीर है, ये तकबीर तहरीमा है, ये फर्ज है। इसका कहना बिल्कुल फर्ज है। जैसे फर्ज नमाजों के अंदर तकबीर तहरीमा होती है, उसका कहना बिल्कुल जरूरी है, फर्ज है, वैसे ही ये तकबीर तहरीमा है, ये फर्ज है। तो ये तो तकबीर फर्ज हो गई। अब बाद की जो तकबीरें हैं वो वाजिब है। वाजिब अगर इत्तिफाक से गड़बड़ी हो जाए, आगे पीछे हो जाए, एक आध तकबीर ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो उसका अब क्या होगा कि वाजिब में कमी कोताही होने की वजह से अब जो है सज्जा सहू आएगा। यानी 2 मरतबा हाथ नीचे छोड़ने थे, अब 2 मरतबा हाथ नीचे नहीं छोड़े, बल्कि एक ही तकबीर कही, एक ही मरतबा हाथ नीचे छोड़े और फिर जो है हाथ बांध लिए। एक तकबीर छूट गई मिसाल के तौर से, या एक तकबीर ज्यादा हो गई मसलन, तो अब जो है हमारे ऊपर सजदा सहू वाजिब होगा। जब 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी और एक जानिब सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करेंगे और उसके बाद हम फिर अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करेंगे। ये हमारी जो है ईद उल फित्र की नमाज मुकम्मल हो गई। अब जो है उसके बाद मुख्तसर सी दुआ मांग ले और मुख्तसर सी दुआ मांगने के बाद अब खुतबा सुनना है। इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे और सब मुक्तदी हजरात जो है खुतबा सुने। ये खुतबा सुनना बिल्कुल वाजिब है। जैसे ईद की नमाज वाजिब है, वैसे ये खुतबा सुनना वाजिब है। बहुत सारे हमारे भाई खुतबा बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ये गलत है। खुतबा सुनकर ही जाना चाहिए। तो जैसे ईद की नमाज वाजिब है, वैसे ही ये खुतबा भी वाजिब है, तो ये खुतबा जरूर पढ़े। अब ये ना समझे कि भाई ईद उल फित्र का खुतबा कोई अलग से ही खुतबा है, उसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। बुजुर्ग और दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर खुतबा याद है या नहीं है, ये ना समझे कि भाई उसको ही पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़ेंगे, बस वो याद नहीं है तो कुछ भी नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग और दोस्तों, जैसे बतलाया गया कि जुमे के अंदर मुख्तसर सा खुतबा पढ़ रहे हैं लॉकडाउन में, वैसे ही ईद उल फित्र में भी बड़ा ही मुख्तसर सा खुतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह खुतबा अदा हो जाएगा। लेकिन शुरू में जो है 3 मरतबा या 7 मरतबा जो है
तकबीर तशरीक पढ़ ले, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तो सभी भाइयों के याद होती है, तो शुरू में 3 मरतबा या 7 मरतबा ये तकबीर कह ले, उसके बाद मुख्तसर सा खुतबा पढ़ ले, जो भी याद है, दुरूद शरीफ याद हो या सूरह फातिहा ही याद हो, कुछ भी पढ़ ले। उसके बाद लेकिन दोनों खुतबे होते हैं, इसमें भी ईद उल फित्र में भी दोनों खुतबे, जैसे इमाम साहब बैठ जाते हैं पहला खुतबा पढ़ने के बाद, वैसे ही इसमें भी होता है। तो आप सभी भाइयों के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। फिर भी अगर आप हजरात को कोई डाउट हो, आप हजरात मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पे जो है मेरा नंबर लगा हुआ है। सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह मुझे भी और आपको भी 100% अमल की तौफीक अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।